नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से संजय जायसवाल ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शिक्षा नीति को लेकर के, बिहार में शिक्षा को लेकर के सवाल उठाया है और चिराग पासवान भी लगातार शिक्षा स्वास्थ्य पर सवाल उठाते रहे हैं। उस पर इंजीनियर पासवान जी क्या सोचते हैं? पासवान जी क्या कहेंगे? देखिए, इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जो बात कही है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, तो मैं ठीक उसी तरह से देखता हूँ कि 100 चूहे खा के चली बिल्ली हज को और गुल खाए गुलगुल्ला से परहेज। तो भैया सरकार किसकी है 20 सालों से और किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? बिहार के 13 करोड़ आवाम ये जानती है, बखूबी तरह से जानती है कि आप 18-20 साल से आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश भाजपा की सरकार है। उस सरकार में आप एक मॉडल स्कूल नहीं दे पाए। आप सरकारी स्कूल की जो क्या हालात है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के क्या हालात है, उसके जिम्मेवार कौन है? तो ये गंभीरता से सोचने की बात है। ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि संजय जायसवाल जी क्या सोचते हैं क्या नहीं, हमेशा नहीं चलेगा कि अब की बार मोदी सरकार और मोदी मैजिक 2 बार हो गए। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? आप खुद उस सरकार में शामिल हैं, तो आप सवाल किस उठा रहे हैं? हाँ जी साहब, यही मैं कह रहा हूँ कि आप देखो तो भाजपा क्यों नहीं एसेस कर रही है। आप एक नीतीश कुमार पे ही सब चीज़ थोप देना और कहते हैं ये कहना कि नीतीश सरकार में ये हो रही है, तो आपकी सरकार में आपकी जो एनडीए भाजपा जो गठबंधन है उसमें भाजपा के 2 डिप्टी सीएम हैं, बहुत सारे मंत्रालय उनके पास हैं। तो वो मंत्रालय को समीक्षा करने की जरूरत है कि वो मंत्रालय क्या कार्य कर रही है, कितना विकास कर रही है, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, जो भी हो। पासवान जी, आप पुराने नेता रहे हैं, 2 बार आपने हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा है। आप तो ये चीज़ मानेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे सरकार रहे या न रहे, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं और इसी का परिणाम है कि लगातार बीजेपी से खींचातानी चलते रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नीतियों पर कायम रहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की जब 2005 से लेके 2010 की सरकार थी तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर भी दिखा, विकास का एक रफ्तार भी दिखी, लेकिन क्या रहा साहब? ये बीजेपी जैसे ही हावी हुए तो जदयू को कमज़ोर करने का इनका साफ ये रहा, जिसके कारण आज बिहार बर्बादी की ओर जा रही है। पासवान जी, जब रोड की बात आती है, विकास की बात आती है, भवन का, पुल का, विकास का कहने का मतलब कि विकास में सारे चीज़ आ गए, उस समय बात आती है कि नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है तो सेंट्रल करा रही है। तो क्या आज़ादी के बाद से सेंट्रल नहीं कराई? अगर आज पटना में, बिहार में रोड बना है, पुल पुलिया बना है, यहाँ तक क्या जो मेरिन ड्राइव बना है, इसके लिए क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जाए कि उनके पहल से हुआ है? देखिए, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी ने जो अपनी क्षमता से जो सोशल इंजीनियरिंग दिखाना था वो सोशल इंजीनियरिंग को दिखा चुके हैं और बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है कि क्या कहते हैं नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी क्यों इतनी बढ़ रही है रोड को लेकर, बिल्डिंग्स को लेकर। लेकिन बिहार में रोड और बिल्डिंग से विकास नहीं है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, बाढ़ सुखाड़ की समस्या है। लेकिन आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन एजुकेशन में आपको मानना होगा कि सभी स्कूलों में शिक्षक है या नहीं, इस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन सभी भवन पूरी तरह से बन चुके हैं। किस संदर्भ में बोल रहे हैं? स्कूल का, स्कूल के भवन आज भी मॉडल बिल्डिंग्स नहीं है साहब। लेकिन करीब जो बिहार में कुछ नहीं था, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में, वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा, चाहे जब से स्कूल चल रही थी तो वो स्कूल जर्जर हालात में नहीं था, वो जस्ट रंग रोगन नहीं हुआ पड़ा था। आम आदमी पार्टी आई कही कि भाई मॉडल स्कूल होना चाहिए, तो उसी स्कूल को रंग रोगन करवा करके एक बच्चे को बैठने का वेल कंफर्ट किया, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वहाँ का पढ़ाई चौपट है दिल्ली का। लेकिन जो यहाँ की पढ़ाई रही है, जिसके लिए बिहार की धरती गौतम बुद्ध मानी जाती है, गौतम बुद्ध की धरती, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को जिस तरह से देखा जाता है, तो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम वाकई में बहुत सुंदर रहा है। लेकिन इसको हम बचाने की ज़रूरत है, इस धरोहर को मतलब कि हम लोग को सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कल हाजीपुर के जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब 98-99 में
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी सेंट्रल में, जब रेल मंत्री ममता बनर्जी हुआ करती थी, उस समय नित्यानंद राय के कहने पर जब यहाँ पर रेलवे का जो जोनल ऑफिस रामविलास जी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दिया था, उसे हटाने की जब ममता बनर्जी कोशिश कर रही थी, उसके लिए जो आंदोलन हुआ था आपको याद होगा। तो जब अभी अग्निपथ को लेकर के तमाम इतना बवाल है और बीजेपी कहती है कि जो लोग कर रहे हैं उपद्रवी हैं, ये हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा, मंच से कहा कि हम लोगों ने 3 किलोमीटर तक पटरी उखाड़ दिया। नित्यानंद जी के कहना। देखिए, जो रेलवे जोन की बात है, आदरणीय सम्मानीय मेरे गार्जियन तुल्य रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाजीपुर में कुछ न कुछ दिया है उन्होंने। सबसे बड़ी सौगात तो रेलवे और रेलवे जोन जब नीतीश कुमार जी बने और ममता बनर्जी बंगाल ले जा रही थी उस जोन को, तो नीतीश जी का भी बहुत योगदान है, बहुत बड़ा उसको रोकने में। और ममता जी भी, नित्यानंद राय जो बोले कि पटरी उखाड़ दिए, तो आज नित्यानंद राय जी कहाँ हैं? देश का गृह मंत्री है, राज्य गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री है वो। और पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से किसी ने जोड़ने का मांग किया तो इंजीनियर राजकुमार पासवान उसका नाम है। पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से मैंने जोड़ाने का पहल किया और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अगर ये अपील किया लोगों से, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, तो मैंने किया मोदी साहब से। लेकिन उसमें वैशाली जिला का एक भी लोग सामने नहीं आए, विधायक, जनप्रतिनिधि और ये लोग। लेकिन राजकुमार पासवान जी आप पर लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो अग्निपथ योजना है सम्मानीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का, एनडीए सरकार की, तो मैं इतना ही कहूँगा कि देश के युवा नौजवानों को, और वाकई में आप ट्रेनिंग दे करके 4 साल ही तक आप और 11 लाख रुपया दे के रिटायरमेंट देना चाहते हैं, तो वो उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और अग्निपथ योजना में 4 साल नौकरी के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स दी जाने चाहिए। और 1 करोड़ युवा बिहार आपको मानना होगा इंजीनियर पासवान जी कि अग्निपथ योजना को सही तरीके से पेश नहीं किया जा सका है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि देश की सेना हमेशा जवान बनी रहे? देखिए, देश की सेना हमेशा जवान बनी रहे, युवा बिहार सेना की भी यही सोच है। और मेरी पार्टी कोई बिहार की पार्टी नहीं है, युवा बिहार सेना फॉर इंडिया, समझे। लेकिन युवा बिहार सेना की मांग है कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, वो 1 करोड़ होना चाहिए। लेकिन पासवान जी, एक बात आपको और माननी होगी कि सेना जो है वो नौकरी का जगह नहीं है, वो सेवा का जगह है। अगर आपको नौकरी करना है तो कहीं और कीजिए। देखिए, आज हमारे देश की सेना वाकई में वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन जितनी वो सेवा कर रहे हैं उतना उनको मान सम्मान इस देश में नहीं है। ये चीज़ आपका मानना होगा कि मोदी सरकार में सेना को तमाम जो आधुनिक उपकरण चाहिए, ड्रेस से लेकर, जूता से लेकर हथियार, वो मुहैया कराया गया है। देखिए, आपको रेफल, आपको पता है रेफल, आप जिस तरह से कांग्रेस को कोलगेट और कॉमनवेल्थ है, जबकि उसमें कुछ मिला नहीं, तो रेफेल को भी देखा जा सकता है गंभीरता से। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं कुछ। राफेल को आप नहीं सही मानते हैं? अब इतनी सारी विवाद, सेना अध्यक्ष लोग जो रिटायर्ड सेना अध्यक्ष लोग हैं, बहुत सारी बात कह चुके हैं, मीडिया में आ चुकी है। तो लेकिन पासवान जी, आप पर आरोप लगते आया है, खास करके स्वर्गीय पासवान जी के गुजरने के बाद, कि आप में पासवानों के नेता बनने की चाहत बढ़ी है, लालच बढ़ी है। इसमें गलती क्या है? अगर मैं 70,000 का नौकरी छोड़ करके, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ करके शादी विवाह नहीं किया हूँ, और अगर बिहार में जो जातिगत राजनीति है, अगर मैं पासवानों, अपनी जाति, अपने घर को अगर 100 साल आगे ले जाना चाहते हैं, तो पासवान का नेता तो बिहार में चिराग पासवान पहले से, ये आप लोग का सोचना है। लेकिन पूरे बिहार के पासवान लोग जानते हैं कि चिराग पासवान हम लोग का नेता कभी नहीं हो सकता। चिराग पासवान की सभाओं में जो भीड़ है उसे आप क्या वो संघ भाजपा के हनुमान है। लेकिन चिराग पासवान की सभाओं में जो भीड़ है उसे आप क्या कहेंगे? वो भीड़ तो खुद ही 1000 काफिला के साथ चलते हैं। अगर 5-5 एक गाड़ी से निकला, 1000 गाड़ी में से एक निकला, वो ऑटोमेटिक वही भीड़ होती है। जनता की भीड़ कहाँ होती है? नाम है कि वो जनता नहीं है, वो चिराग पासवान के लोग हैं। हाँ, चिराग पासवान अपने साथ ले जाते हैं। ये 1000 गाड़ी तो नहीं, 1000 गाड़ी ले जाते हैं वो। आपने काफिला देखा उसका? बहुत लंबी काफिला होती है। अभी अगर दुसाध का, पासवानों का चिराग पासवान नेता है, तो उन्हीं के पार्टी में जो लाठी लेने वाला बेटा था दुसाधों का, और जो पूरे आशीर्वाद यात्रा में साथ रहा, अमर आज़ाद, उसको वो लोग भगाया क्यों?
अपने पार्टी से। क्या अनुशासनहीनता के कारण। क्या अनुशासनहीनता? कौन सा उसने हर पार्टी का अपना क्या गुनाह किया था अमर आजाद ने? ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला। लेकिन चिराग पासवान अभी स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठाया है। इसी मुद्दे पर आ रहे थे कि चिराग पासवान ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी जो सवाल उठाया है, लगातार उठाते। देखिए, चिराग पासवान स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो सवाल उठा रहे हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि उनके स्वर्गीय पिताजी ने क्या हाजीपुर को एम्स दिया? नहीं दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था, अपना इलाज के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लंदन जाते थे चेकअप के लिए। क्या भारत में एम्स के डॉक्टरों पे और यहाँ के बिहार के डॉक्टरों पे उनको विश्वास नहीं था? आज चिराग पासवान कौन सा मॉडल पेश किया जमुई में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए? एक भी नरेंद्र मोदी साहब से मांग किया कि जमुई की जनता के लिए एम्स होना चाहिए? नहीं मांग किया। आज भी जमुई के लोगों को पटना आना पड़ता है और नहीं तो दिल्ली जाना पड़ता है। तो आप कौन सा मॉडल पेश कर रहे हैं भाई? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है क्या आखिर? ये उनका नारा है, ये स्लोगन है। ये नारा आप देते रहिए, समझे? ये नारा से काम नहीं चलेगा। लेकिन चिराग पासवान शुरू से कहते हैं कि उनके लिए बिहार के लोग सबसे पहले हैं, इसलिए वो कहते हैं। देखिए, युवा बिहार सेना का एक ही है कि रोजगार युक्त बिहार, मतलब उन्नत प्रदेश बनाएंगे, रोजगार युक्त बिहार, शिक्षा योग्य बिहार, स्वास्थ्य योग्य बिहार, सुखाड़ योग्य बिहार, आपको बताते हैं किसानी योग्य बिहार, महिलाओं को जो 33% आरक्षण है, आज भी बाहर की बेटियों को सबसे ज्यादा तहजीब दी जाती है। यहाँ लेकिन इंजीनियर राजकुमार बेटियों के लिए आरक्षण होना चाहिए, उसमें 100% होना चाहिए। झारखंड की बेटी क्यों आएगी बिहार में जब हम लोग को नहीं जाने देता? उत्तर प्रदेश के लोग क्यों आएंगे? पासवान जी बड़ी बड़ी बात लोग सत्ता में आने से पहले करते हैं कि मेरे हाथ में सत्ता है कि तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप भी वही कर रहे हैं। आपको क्या कह रहा हूं कि बिहार को एक स्टेट्समैन मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि बैसाखी वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अभी तक जनता पर क्यों भरोसा करे? आप पर क्यों जनता भरोसा करे? 2 बार तो आपको रिजेक्ट कर दिया। जगन्नाथ मिश्र से लेकर के और अभी तक जो है बैसाखी वाले मुख्यमंत्री हैं। और यही बात कि हाजीपुर की जनता ने मुझे 2 बार रिजेक्ट किया, वो कृत्रिम हवा था। उस कृत्रिम हवा के कारण रिजेक्ट बहुत बड़े बड़े लोग हुए। लेकिन पासवान जी, जब हाजीपुर की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप बिहार का शासन का कैसे सपना देख? वाजपेयी जी 2 बार हारे थे, 4 बार हारे थे। नीतीश कुमार जी 4 बार हारे, बिहार के मुख्यमंत्री स्थापित हो गए। और मैं भी भाग्य का बहुत तेज हूँ। साक्षात महादेव सूर्य और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो क्या बिहार के लोग फिर स्वप्न देखे कि इंजीनियर पासवान आएंगे तो बिहार जो है वो स्वर्ग हो जाएगा? जिस दिन मैं बिहार की कुर्सी पे बैठूंगा तो बिहार का एक भी बेटा दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब नहीं जाएगा, महाराष्ट्र नहीं जाएगा। जिसका जहां घर वहीं मिलेगा रोजगार। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घर के बगल में रोजगार, ये वीडियो रखिएगा। जिसका जहां घर वहीं मिलेगा रोजगार। ये आपके वीडियो के चैनल के माध्यम से ये वीडियो आप सुरक्षित रखिएगा, जिसमें हम मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी की। इन दिनों लगातार आप रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है कल भी आपने हाजीपुर में उनसे मुलाकात किया है। आखिर आप कर क्या रहे हैं? देखिए, हम किसी से मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी की इच्छा थी कि युवा बिहार सेना पार्टी के टीम से मिले, इंजीनियर राजकुमार पासवान से मिले, और जो हाजीपुर की महान जनताओं ने जो ताकत दिया 19 के लोकसभा में, उस ताकत पे मुझे प्रशांत किशोर जी ने बुलाया। और जो युवा बिहार सेना की सोच है वही प्रशांत किशोर जी की सोच है। अगर बिहार के बेटरमेंट के लिए, बिहार के उत्थान, बिहार को विश्व पटल पे पहचान देने के लिए, पंजाब से भी आगे ले जाने के लिए, तो जो युवा बिहार सेना का सोचे वो प्रशांत किशोर जी की डेट में आप प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं अगर उनकी इच्छा है, अगर चाहेंगे हमारी युवा बिहार सेना की टीम की अगर ये यूटिलाइज करना चाहेंगे तो हम लोग तैयार हैं। नहीं तो हम लोग का अपना कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और दिख भी रहे हैं, और दिख रहे हैं जिसके कारण वो याद कर रहे हैं। और एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने बुलाया मुझे, तो वो भी आदरणीय सम्मानीय है। और स्वाभाविक है कि जब प्रशांत किशोर ऐसे आदमी ने आपको 2 बार बुलाया तो कुछ ना कुछ आपने देखा तब बुलाया। अब उनके नज़र में हम क्या दिखे, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2014 में अरविंद केजरीवाल के टिकट पे लड़ा, उनके ब्रांड को बेचा मैंने, तो मुझे मिला 7वां पोजीशन, 7000 वोट।
लेकिन हम अपने ब्रांड को बेचा, अपने नाम को बेचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो मुझे तीसरा स्थान मिला और महान जनता ने वोट बरसा दिया। उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं। तो आपने सुना इंजीनियर राजकुमार पासवान का साफ तौर पर का नाम है कि जैसे ही हमारी सरकार आती है, युवा बिहार सेना की सरकार बिहार में आती है, युवाओं को रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा, उनको अपने घर के आसपास ही रोजगार दिया जाएगा। यह देखने वाली बात होगी कि आखिर में युवा बिहार सेना कब आती है और इंजीनियर राजकुमार पासवान ने जो कहा है उस पर अमल कर पाते हैं या यह भी स्वप्न ही साबित हो। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।